गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 28 सितंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आप सभी को पता है कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन है जो चीन के होंगजू प्रांत में इनका आयोजन हो रहा है, और इसमें 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल जीता है ये सिफत कौर समरा के द्वारा जीता गया है। ओवरऑल भारत के द्वारा ये 5वां गोल्ड मेडल जीता गया है। सिफत कौर समरा के द्वारा 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता गया है। 19वें एशियाई खेलों में भारत के द्वारा अब तक 5 गोल्ड मेडल है जो जीते जा चुके हैं। जो पहला गोल्ड मेडल था ये निशानेबाजी में जीता था, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। ये गोल्ड मेडल है जो ऐश्वर्या, रुद्रांश और दिव्यांश पवार के द्वारा जीता गया था। और जो दूसरा गोल्ड मेडल है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया था। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया था। तीसरा गोल्ड मेडल है जो 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में भारतीय जो घुड़सवार टीम है इनके द्वारा जीता गया था। और जो चौथा गोल्ड मेडल है ये निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल में जीता गया था, जो कि मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम के द्वारा जीता गया है। और जो हाल ही में जो 5वां गोल्ड मेडल है ये सिफत कौर समरा के द्वारा जीता गया है 50 मीटर राइफल में। तो इस तरह से अब तक भारत के द्वारा एशियाई खेलों में 5 गोल्ड मेडल जीते जा चुके हैं। यदि एशियाई खेलों के बारे में बात करें तो इनका आयोजन है जो कि 19वें क्रम के एशियाई खेल हैं, और इनका आयोजन है जो चीन के हांगजो में इनका आयोजन हो रहा है। और यदि इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो चैन चैन कोंग कोंग लियान लियान इसका शुभंकर है। और भारतीय दल का ध्वजवाहक के बारे में बात करें तो इसमें जो भारतीय दल का ध्वजवाहक है वो लवलीना बोरगोन और मनप्रीत सिंह है जो इसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। पहले एशियाई खेलों का आयोजन है ये भारत के अंदर 1951 में होता है। भारत के द्वारा 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की गई है। 1982 में भी भारत के द्वारा एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन है जो यूएस, मैक्सिको और कनाडा में इनका आयोजन होने वाला है। ओलंपिक 2024 का आयोजन है जो पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। और ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है ये टोक्यो, जापान में हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जी स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो फिल्म है वो 2018 एवरीवन इज द हीरो ये फिल्म है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस फिल्म का जो डायरेक्टर है ये एंथोनी जोसेफ है जो इसके डायरेक्टर है। ये एक मलयालम भाषा की फिल्म है, और केरल में जो 2018 में भीषण बाढ़ आई थी इसके ऊपर ये फिल्म है जो बनाई गई है। तो 2018 एवरीवन इज द हीरो ये फिल्म है जो भारत का प्रतिनिधित्व है जो ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। और जो 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड था ये आशा पारेख को प्रदान किया गया था। 95वां जो ऑस्कर अवार्ड 2023 में आयोजित हुआ है इनमें भारत को इसमें 2 ऑस्कर अवार्ड है जो प्रदान किए गए थे। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग को प्रदान किया गया था जो कि आरआर फिल्म का सॉन्ग था, और इस सॉन्ग के जो संगीतकार थे वो एमएम किरवानी थे। और दूसरा जो ऑस्कर है ये एलिफेंट विस्पर को प्रदान किया गया था जो कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है ये प्रदान किए गए हैं।
इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये कृति सनन और आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। हम जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है इनकी बात कर रहे हैं, और इसमें फीचर फिल्म का अवार्ड है ये रॉकेटरी को प्रदान किया गया था, और पॉपुलर फिल्म का अवार्ड है जो RRR को प्रदान किया गया था। हिंदी फिल्म का अवार्ड है जो सरदार उधम सिंह को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये ऋतिक रोशन को प्रदान किया गया था। ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा मूवी के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया था, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये दृश्यम 2 को प्रदान किया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को प्रदान किया गया था गंगूबाई काठियाड़ मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस मतलब मैरीटाइम डे है जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड मैरीटाइम डे है ये सितंबर माह का जो अंतिम गुरुवार है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष ये 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है, और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है पर्यावरण को ध्यान में रखकर समुद्र का विकास करना, इस वर्ष इसकी थीम रही है। और विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे है ये 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन दोनों ही दिवस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश में ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे है ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को, और जो वर्ल्ड ओशन डे है ये 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया है, ये 7 सितंबर को इंटरपोल के द्वारा मनाया गया है। इंटरपोल की स्थापना 7 अप्रैल 1923 को की गई थी। इंटरपोल के द्वारा अपनी स्थापना के 100 वर्ष है जो 7 सितंबर 2023 को पूरे किए हैं। इसी के उपलक्ष्य में इंटरपोल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाने की घोषणा है ये 7 सितंबर को की गई है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये मनाने की घोषणा 23 अगस्त को की गई है, बिकॉज जो चंद्रयान 3 है इनके द्वारा जो चंद्रमा का साउथ पोल है इस पर सॉफ्ट लैंडिंग है जो सफलतापूर्वक 23 अगस्त को की गई थी, इसलिए भारत सरकार के द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन है जो भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें 30 देशों के द्वारा भाग लिया गया है, और इसकी जो सहमेजबानी है ये अमेरिका के द्वारा की गई है। और इस 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का जो सम्मेलन हुआ है इसका प्रमुख उद्देश्य शांति स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, G20 का हाल ही में नवीनतम सदस्य है ये अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। अफ्रीकी संघ है इसकी स्थापना 1963 में होती है, इसकी राजधानी है जो अदिस अबाबा में है। G20 2023 की जो अध्यक्षता है जो कि 18वीं क्रम की बैठकों की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है। भारत का जो इसमें शेरपा है ये अमिताभ कांत जी रहे हैं, और भारत के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ G20 2023 की अध्यक्षता की गई है। G20 2024 की जो अध्यक्षता करने वाला है ये ब्राजील करने वाला है। G7 2023 की अध्यक्षता है ये जापान के द्वारा की गई है, और क्वेड की अध्यक्षता भी जापान के द्वारा की गई है। ब्रिक्स 2023 को जो होस्ट किया गया है ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। आसियान 2023 को जो होस्ट किया है ये इंडोनेशिया जकार्ता के द्वारा किया गया है। इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है, और SCO 2023 को जो होस्ट किया गया है ये भारत के द्वारा किया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन कहाँ होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में कब शामिल करेगा? तो JP मॉर्गन है ये भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक GBIEM में कब शामिल करेगा? तो ये जून 2024 में भारत का जो सरकारी बॉन्ड है इसको अपने मार्केट में शामिल करेगा। इस इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले जो देश है इनको शामिल किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और ध्यान रखेंगे, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है जो 126वीं है, और शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक है जो 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है
इसमें भारत की रैंक है जो 127वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38वीं है और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो चौथी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 161वीं है और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक है जो 67वीं है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सारे सूचकांक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर है, ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया है और जो गूगल की जो प्ले स्टोर पर मोनोपोली है, मतलब जो एकाधिकार है, इसको खत्म करने के लिए ये फोन पे के द्वारा भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर है, ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि फोन पे के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो साल 2015 में समीर के द्वारा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। लीसा है जो AI आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है और इसे ओडिशा से लॉन्च किया जाता है। चैट जीपीटी है, इसे ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया जाता है। गीगा जो चैटबॉट है इसे रूस के द्वारा लॉन्च किया जाता है और जो बार्ड चैटबॉट है इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 है ये इंदौर में आयोजित हुआ है और इसमें 100 स्मार्ट शहरों को शामिल किया गया है। इसका आयोजन है जो आवासीय और शहरी मामलात मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और आवासीय और शहरी मामलात मंत्रालय के जो मंत्री है वो हरदीप सिंह पुरी है और इसमें फर्स्ट अवार्ड में सिटी का अवार्ड है जो इंदौर को और स्टेट का अवार्ड है जो मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में स्वच्छ वायु रिपोर्ट है ये प्रकाशित की गई है। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में जो शहरों में शीर्ष स्थान है जो इंदौर, आगरा और थाने का है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी में शीर्ष स्थान है ये अमरावती महाराष्ट्र का है। तो यह आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसे इंदौर में आयोजित किया जाता है और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान को बुलाया जाता है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम है ये गाजियाबाद है और सेकंड है जो इंदौर है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी है ये भुवनेश्वर थी और जो 100वीं स्मार्ट सिटी है ये शिलोंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा को कहां बढ़ाया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की जो समय सीमा है इसको अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ाया है। 1 अक्टूबर 2023 से इसे नेक्स्ट 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि AFSPA के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। इसे 1958 के अधिनियम के तहत जो नागाओं के विद्रोह है इससे निपटने के लिए आर्म्ड जो फोर्सेज है इनको स्पेशल पावर है जो राइट्स है ये प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। नागालैंड है जो भारत का 16 राज्य के रूप में इसकी स्थापना है जो 1 दिसंबर 1963 को होती है। 1 दिसंबर को नागालैंड के द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है वो माउंट सारामती है। सिक्किम राज्य की स्थापना है जो 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में होती है और तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है ये 2 जून 2014 को होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? तो ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार है जो IRDAI है जो प्रारंभ करेगा। इसका उद्देश्य है जो भारत के हर कोने तक बीमा कवरेज को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और IRDAI के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1999 में होती है। मल्होत्रा समिति की सिफारिश से इसकी स्थापना होती है और इसे वैधानिक संस्था है जो 2000 के अधिनियम के तहत बनाया जाता है। और वर्तमान में जो IRDAI के हेड है ये देवाशीष पांडे हैं।
कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। आरबीआई की स्थापना है जो यंग हिल्टन आयोग और जिसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सिफारिश से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अधिनियम 1934 के तहत होती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो स्थापना है ये संतानम समिति की सिफारिश से होती है। लोक सेवा आयोग की स्थापना है ये लीग कमीशन की सिफारिश से होती है। और रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश से होती है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहां प्रारंभ होगी? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है जो प्रारंभ की गई है। इसमें अल्पसंख्यक को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए है जो प्रदान किए जाएंगे। 5 लाख रुपए लोन के रूप में और 5 लाख रुपए है ये सब्सिडी के रूप में ये बिहार सरकार है जो अल्पसंख्यक उद्यमी है इनको प्रदान करने वाले हैं। टोटल 100 करोड़ रुपए का फंड है ये बिहार सरकार के द्वारा जारी करने की घोषणा की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। और हाल ही में लाडली बहना आवास योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसमें बीमा राशि है इसे 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक की कर दिया गया है। इंदिरा महिला स्मार्टफोन योजना है ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। गूगल ने अपनी स्थापना का 25वां स्थापना दिवस है ये हाल ही में 27 सितंबर को मनाया है। गूगल की स्थापना है ये 27 सितंबर 1988 को होती है और हाल ही में 25वां स्थापना दिवस है ये गूगल के द्वारा मनाया गया है। इसकी स्थापना है जो सर्गे बिन और लेरी पेज के द्वारा गूगल की स्थापना की जाती है और वर्तमान में जो गूगल के सीईओ है ये सुंदर पिचई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा 5 आइज अलायंस का सदस्य कौन है? तो 5 आइज अलायंस में 5 सदस्य देश शामिल है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए और यूके देश शामिल है। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के द्वारा एशियाई खेलों में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक है जो घुड़सवारी में जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस साहद्री के द्वारा भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल इसे 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसे वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ चेतन जलविद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना का संबंध है जो सिक्किम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटो जीपी 2023 के विजेता कौन है? तो इसका जो विजेता है ये मार्को बेजेची है जो कि इटली के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को जापानी कंपनी यूनिक्लो के द्वारा भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना का संबंध है जो छत्तीसगढ़ के द्वारा इस परियोजना का प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज किए और 10 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।